ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरियंताण नमो सिद्धाण नमो आयरियाण नमो विज्ञान नमो लोये सब सावणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादियो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय सानुभूत्या चकास्ते चित्सभाय भावाय सर्वभावान्तर्शिवे वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचर्मणो गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुणमणिं वसुधकेवलीफणिनम् जीवो चरितदंसणान् टिट्ठदो तं हि ससमयं जान पौगलिकं पदेश टिट्ठिदं च तं जान पर समयं यत्निच्छ गदो समोसवत् सुन्दरो लोये बंधकायते तेण विसंवादिनी होंदी सुध परिचिदानुभूता सर्वस्वी काम भोग बंधका एतत्सुलम्भो नवीनसुलभो विहतस्य तमेहत विहतं दायमपणो सव्यवेण जयदाय जपमाणं चुगे चन्नघेतवं नव्योदीयपमत्तो नपमत्तो जाणगोदुजो भावो एवं वणन्ति शुद्धं नादोजो सुदुसो चेव व्यवहारेणुदिस्सदीनाणस्य चरितदंसनं नाणं नवीनाणं न चरितं न दंसनं जाणगो शुद्धो। शेर समयसार जी ग्रंथ। लाख काम छोड़ो लेकिन समयसार जरूर पढ़ो। सब छूट जाए, खाना छूट जाए, पीना छूट जाए, लेकिन समयसार नहीं छूटना चाहिए। सब काम एक तरफ और ये काम एक तरफ पूरा ग्राम, दूसरी तरफ मेरा आत्मा राम है। सारा ग्राम सारे काम एक तरफ रखे भैया, और मेरे लिए सर्वोत्कृष्ट कौन है? मेरा आत्मा सर्वोत्कृष्ट है। कर्ता कर्म अधिकार है भाई, बहुत सुंदर अधिकार है। कर्ता कर्म की बुद्धि जीव को छा रही है ज्ञानता की, कि मैं इन परद्रव्य करता हूँ, परद्रव्य मेरे कर्ता हैं। और आचार्य कुंकुम देव ने भी ठान लिया है कि कर्ता कर्म की बुद्धि तोड़नी है, कि कर्ता कर्म की बुद्धि का नाम संसार है ना। और जो कर्ता कर्म की बुद्धि नहीं है भगवान है, और जो कर्ता कर्म की बुद्धि है संसार है। संसार कहीं और नहीं बसता, कोई बाहर में जो परिणाम हो रहा है इसका नाम संसार नहीं है। जीव के अंदर बसने वाली ज्ञान की मान्यता, इसका नाम ही संसार है। जीव को क्यों ज्ञान का अभाव, केवल ज्ञान क्यों नहीं हो पाता, केवल दर्शन क्यों नहीं हो पाता, अनंत सुख क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि संसार के बाहर में नहीं है, इसके अंदर संसार बसता है। और कोई कर्मों ने रोक रखा हो ज्ञान को, ऐसा भी नहीं है। यदि स्वयं की अज्ञानता के कारण से ज्ञान रुका हुआ है। यदि ये अपना भिन्न ज्ञान स्वभाव देखे तो भगवान बनने में बहुत देने लगेगी। 10 भाव तक तो महावीर गोस्वामी को केवल ज्ञान हो गया, शेर के भाव में समय दर्शन लिया और 10 भाव के अंदर केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। जो जी अपने को शुद्धात्मा देखते हैं, अनंत काल का सुख भोगते हैं, वो बहुत जल्दी समय दर्शन के बाद केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, बहुत समय नहीं लगता। और अनंत काल का जो अनादि संसार था उसको मिटा करके भगवान बन जाते हैं। यही विधि है भगवान बनने की भैया। इसके अलावा भगवान बनने का अन्य कोई रास्ता ना था, ना है, ना होगा। अब तक हुए जितने अरिहंत, सबने अपनाया यही पंथ। उपदेश दिया इस ही प्रकार, हो सबको मेरा नमस्कार। यही उपदेश दिया और इसी विधि से बने। कोई अन्य रास्ता ना था, ना है, ना हो ही सकता है।
अपने को आप देखते आनंद छा गया, आनंद छा गया, आनंद छा गया। अपने को आप जानते आनंद आ रहा, आनंद आ रहा, आनंद आ रहा। भगवान को अब तक अरे मैं खोजता रहा, ढूंढता रहा। अपने में ही है। भगवान को अब तक अरे मैं खोजता रहा, अपने ही अंतर में अहो भगवान दिख रहा। दिख रहा भगवान, नहीं दिख रहा अपने अंदर में। अपने को आप जानते आनंद आ गया, आनंद आ गया, आनंद आ गया। अक्षय विभव संपन्न ध्रुव चैतन्य प्रकाश में, निर्बंध प्रभु स्वभाव से ही मुक्त ही रहा। निहारते चैतन्य प्रभु निहाल हो गया, निमग्न हूँ आनंद का सागर उछल रहा। अपने को आप जानते आनंद आ गया, आनंद छा गया, आनंद छा गया। भैया देखो अपने को कितना सुंदर तत्व अंदर विराजमान है, बस थोड़ी सी ये विषय कषाय की बुद्धि कम हो जाए तो उस भगवान दे जाए अपना वास्ता। गाथा नंबर से 2 करता क्रम जी का, फिर क्या कहते हैं। जम भाव सुहम सुहम करे दियादा, सतस खलु कत्ता, तम तस् होदिकम्मम, सो तस् दुवेद गो अप्पा। जो भाव जीव करे शुभाशुभ, उसी का करता बने, उसका बने वो कर्म आत्मा, उसी का वेदक बने। जम भावम जिस भाव का, सुहम सुहम, सुहम सुहम माने शुभ अशुभ, करे दिया आधा आत्मा करता है, स तस्य खलु करता वो उसका करता होता है, उस भाव का करता होता है, हैं? तम तस्य होदि कम्मम, और वो उसका कर्म होता है, सो तस्य दु वेद को अप, और आत्मा उसका वेदक होता है। आत्मा करता है, उसका कर्म होता है, और आत्मा उसका वेदक होता है, उसका भोक्ता होता है। उत्थानी का कहते हैं। अब यह कहते हैं कि अज्ञानी भी परद्रव्य के भाव करता नहीं है। अज्ञानी किसे करता नहीं है? परद्रव्य के भाव का करता नहीं है, यानी कि पुद्गल द्रव्य के भाव का करता तो अज्ञानी भी नहीं है। अज्ञानी मात्र पुद्गल द्रव्य के भाव का करता अपने को मानता है, लेकिन परद्रव्य करता तो हो नहीं सकता, क्योंकि यदि परद्रव्य करता हो जाए तो अज्ञानी को रहेगा फिर वो। अज्ञानी तो इसलिए है ना, परद्रव्य को कर नहीं सकता, वो परद्रव्य को करता मानता है, तो इसलिए तो अज्ञानी है। यदि परद्रव्य अपना हो जाए तो जरूरत क्या है ज्ञानी की, तो ज्ञानी बन जाएगा। इसलिए परद्रव्य के भाव का करता ज्ञानी भी कहीं भी 3 काल में हो सकता नहीं है, मात्र अपने भाव का ही करता होता है। अपने भावों से ही ये परद्रव्य को अपना मानता जानता रहता है। गाता आत्मा जिस शुभ या अशुभ भाव अपने भाव को करता है, उस भाव का वह वास्तव में करता होता है, वह भाव उसका कर्म होता है, और वह आत्मा उसका उस भाव कर्म का भोक्ता होता है। अज्ञान में ही भोक्ता होता है, ज्ञानी कर्मों का भोक्ता नहीं है। ज्ञानी नरक में भी हो तो कर्मों का भोक्ता नहीं है, और अज्ञानी स्वर्ग में बैठा हो तो कर्मों का भोक्ता होता है। क्यों? मात्र खेल ज़्यादा बड़ा नहीं है। अपने को उस कर्म से देखना, उदय से देखना, अपने को परद्रव्य से देखना, इतना ही अज्ञान है बस। और अपने को अपने आत्मा से देखना, इसका नाम ज्ञान है। अपने अंदर है ना भाई, बाहर जाकर अतिक्रमण क्यों करता है? दूसरी वस्तु पर क्यों जबरदस्ती चलाता है? जबरदस्ती क्यों दूसरे पर जबरदस्ती करता है?
तेरा संपूर्ण परिपूर्ण द्रव्य, शुद्ध द्रव्य, अखंड द्रव्य तेरे पास है, तो उस पर दृष्टि लगाना। और बाकी परद्रव्य करता तू है ही नहीं। फिर उसके बाद परद्रव्यपण कैसे भी होने दे, या तो होने दे, लेकिन तू दृष्टि अपने द्रव्य पर रखना है। फिर ट्रेन में जा रहे हो और अपने गुदड़ी के अंदर हीरा लिपटा हो, तो दृष्टि कहाँ रहती है? जा रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, सब से काम कर रहे हैं, दृष्टि कहाँ है? दृष्टि मतलब देख भी नहीं रहा हो ना। बहुत से लोग तो क्या करते हैं, वो फेंक देते हैं ऐसे ही, वो पैसे ले आते हैं ना ट्रेन के अंदर, तो ज़्यादा केयर नहीं करते उसकी, ऐसे रख देंगे उठा करके, ऊपर फेंक देंगे ले जा करके, जिससे सबको ही लगे कि कुछ नहीं है भैया इसके अंदर है। और नया नया आदमी ना 10 बार देखे उसको बार बार, तो समझ जाते हैं लोग कि माल है इसके अंदर है। अब वो तो ले आके ऊपर फेंक देता है। वो ट्रेन बस में जाएगा ना, तो ऐसा रख देगा सीट के ऊपर ही। और लेकिन ऐसा रखने वाली दृष्टि कहाँ पर रहती है उसकी दृष्टि बिल्कुल उस थैले पर रहती है, उस हीरे पर रहती है, चूकता नहीं है एक समय के लिए भी है। ऐसे ही यहाँ ज्ञानी जीव जो है वो कार्य काम सब करता है, सब काम होते हैं, करता क्या है, लेकिन सब काम होते होते भी दृष्टि कहाँ रहती है? उसकी दृष्टि उसकी अपने अशुद्ध आत्मा पर रहती है। आप घूम के आए ना, या आप खुद देखना, जब आप नहीं पढ़ते थे तो दृष्टि कहाँ पड़ती? आप सब घुमाए होंगे, लेकिन आपकी दृष्टि में रहा होगा कि मैं नहीं घूम रहा, मैं शुद्धात्मा हूँ। मैं घूमने वाला नहीं हूँ, कर्मबोध है सब ये ले आया कर्मबोध है, ये परिणमन ऐसे होना था, इसका हो गया सब, लेकिन मैं तो शुद्धात्मा हूँ, मैं तो अपने शुद्धात्मा स्वरूप विराजमान हूँ। ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम तो ज्ञान रूप रहना है। अब सब काम कर ले, लेकिन दृष्टि कहाँ रहे? दृष्टि में शुद्ध स्वभाव पर रहे। लेकिन अज्ञानी क्या होता है? अज्ञान भाव से उस कर्म को करता भी होता है, भोगता भी होता है। यदि अज्ञानी अज्ञान भाव का करता ना हो, तो वो तो सब भवसिद्ध बन जाएंगे ना। फिर संसार और सिद्ध अलग अलग दो जीव क्यों होंगे? तो जीवों के दो भेद हैं, संसारी और मुक्त है। फिर दो भेद क्यों होंगे? तो सारे मुक्त हो जाएंगे ना, फिर दो भेद कहाँ से निकल के आएंगे? तो भेद कहाँ से आते हैं कि एक वे जीव हैं जो परद्रव्य का कर्ता अपने को मानते हैं, और एक वे जीव हैं जो परद्रव्य का कर्ता अपने को नहीं मानते। ये भेद वहाँ से निकलते हैं। अब उसमें कोई भाई है वो ना व्रत करे, तप करे, आचरण करे, वो धर्मात्मा माने अपने आप को। व्रत किसके आधार से? व्रत के आधार से, तप के आधार से उनको अपने को धर्मात्मा माने। तो धर्मात्मा नहीं है, पापी है। धर्मात्मा नहीं है, पापी है। तो कहते अरे रे तूने क्या करा? आचार्य तो शुभ भाव को भी कहते हैं तेरे हथकड़ी है शुभ भाव। शुभ भाव कोई अच्छा नहीं है, ये हथकड़ी है। शुभ भाव की करना क्या है? शुभ भाव के काल में अपने को शुद्ध देखना है। अशुद्ध ना देखकर शुभ को धर्म मान ले, तो शुभ को धर्म मान ले तो उसका धर्म नहीं सत्ता, कार्य सत्ता, उल्टा पाप सत्ता है उसका, कुछ नहीं होता। अपना काम कर भाई, किस काम के लिए आया? तो शुभ जो मिला है, ये भगवान की स्वाध्याय करा, ये करा, सब किसके लिए करा? शुद्ध आत्मा की आराधना के लिए करा। ये शास्त्र पढ़ने के लिए शास्त्र पढ़ना नहीं है। शास्त्र हम शास्त्रों के लिए नहीं है, शास्त्र हमारे लिए हैं। पढ़ के कल्याण करो अपना। देखो टीका है, बहुत सुंदर टीका है इसकी, पढ़ लेते हैं। क्या कहते? सबसे पहले क्या लिख दिया? अपना अचलित विज्ञान घन रूप एक स्वाद होने पर भी, क्या लिखा? अपना अचलित, अचलित माने चलायमान नहीं होता। देखो जीव द्रव्य है, वो चार गति में भ्रमण करता है, संसार के अंदर भ्रमण करता है। वो मागना पढ़ो और जीव समास पढ़ो, लिखा है उसके अंदर कि जीव जो है भ्रमण करता है। लेकिन ऐसा जीव भ्रमण करने पर भी स्वभाव बिल्कुल भ्रमण नहीं करता, स्वभाव परिपूर्ण रहता है और कहीं नहीं जाता। अपने द्रव्य अपने स्वभाव को छोड़ कहीं नहीं जाता। मात्र क्षेत्र परिवर्तन होता है, लेकिन स्वभाव छूटता ही नहीं है। जैसे गठरी के अंदर सामान बांध दो और सिर पे लादे रखो, तो गठरी जाएगी तो इधर से उधर कहीं जाएगी, ये सामान नहीं जाएगा कहीं, सामान गठरी के अंदर बंद रहेगा। ऐसे ही मेरे द्रव्य स्वभाव के अंदर गुण बंधे पड़े हैं। वे भले क्षेत्र बदले, लेकिन मेरे गुण कहीं भी छोड़ के जाने वाले नहीं है। कहीं जाओ कहीं भेजो भाई, फर्क तो जब पड़ता हो ना जब गुण कम होते हो। अब गुण तो कम होते हैं तो फर्क क्या पड़ता है? कहीं रखो कहीं भेजो। अब सोना चाहे घर में रखा हो चाहे लोकर में रखा हो, क्या फर्क पड़ता है बताओ? अब ये तो है नहीं लोकर में जाएगा पीतल बन जाएगा, या घर में रखा कर पीतल बन जाएगा। तो कहीं भी रखा हो, सोना सोना है, सोने गुण सोने गुण है। ऐसे जीव कहीं भी हो, स्वर्ग हो, नरक हो, यहाँ मध्य लोक में हो, कहीं भी हो, ऊर्ध लोक में हो, पताल लोक में हो, निगोद में हो, कहीं भी हो, लेकिन जीव के अनंत गुण जीव का साथ छोड़ने वाले कभी है ही नहीं। इसका नाम अचलित। ये कोई ऐसा नहीं कि ये सिद्धांत किसी ज्ञानियों के लिए है,
ये सिद्धांत ज्ञानियों के लिए भी है और अज्ञानियों के लिए भी है। कल युगल जी बाबू जी चर्चा सुन रहे थे, बहुत बड़े चर्चा थी। कहने लगे मिथ्या दर्शन के लिए भी आत्मा का शुद्ध होना जरूरी है। क्या कहा उर्मिला आंटी? मिथ्या दर्शन के लिए भी आत्मा का शुद्ध होना जरूरी है, क्योंकि अगर आत्मा शुद्ध नहीं हुआ तो ये मिथ्या दृष्टि है, ये कैसे कहोगे? और पुद्गल तो मिथ्या दृष्टि होता नहीं है, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य तो मिथ्या दृष्टि होते नहीं है क्योंकि जिसकी दृष्टि होगी वही मिथ्या हो सकता है। और मिथ्या कब होता है? जब दृष्टि सम्यक ना हो तब मिथ्या होता है। तो दृष्टि सम्यक कब नहीं होती? कि जब अपने स्वभाव को न देख के पर की तरफ देखता है तो दृष्टि मिथ्या होती है आतंकवादी गधा होता है कि मनुष्य होता है? मनुष्य ही हो। लेकिन आतंकवादी मनुष्य होता है, लेकिन जब आतंकवादी बनता है तो गधा तो बन जाता है ना, वो रह तो मनुष्य ही है ना। तो क्या करता है? अपने मनुष्यत्व स्वभाव छोड़ देता है, विनय के स्वभाव छोड़ देता है, तो आतंकवादी बन जाता है। लेकिन वही व्यक्ति जब अपने शुद्ध विनय स्वभाव जानता है तो जान करके मनुष्य था, मनुष्य ही रहता है। अब मनुष्य ऐसे काम करने लगता है। ऐसे जीव के साथ है। जीव जीव था, जीव है, जीव रहेगा, लेकिन जब तक अपने को जीव नहीं देखता तब तक आतंकवादी बनता है, अतिक्रमण करता है, आक्रमण करता है पर के ऊपर, परद्रव्य को अपनाने की कोशिश करता रहता है। और जिस क्षण ये जीव अपना स्वभाव जान लेता है उस क्षण पर अतिक्रमण करना बंद कर देता है। इसी का नाम सम्यक दर्शन है। यदि आत्मा शुद्ध ना हो, यदि तुम मिथ्या दृष्टि ये बात कैसे पता लगेगी? ये नहीं भाई, तो भाई यदि आत्मा शुद्ध ना हो तो ये मिथ्या दृष्टि ये बात कैसे पता लगेगी? आपने कैसे कहा मिथ्या दृष्टि है? क्योंकि सामने एक शुद्ध स्वभाव है। और मिथ्या दृष्टि को शुद्ध को शुद्ध नहीं जानता इसलिए मिथ्या दृष्टि है, और शुद्ध को शुद्ध जानता है इसलिए सम्यक दृष्टि है अचलित चलायमान नहीं होता कहीं भी अपने स्वभाव से। ये शुद्धात्मा मैं ऐसा हूँ, कितनी कषाय हो जाएं, कितने रोग हो जाएं, कितने मर जाएं, जी जाए, कुछ भी हो जाएं, लेकिन मैं अपना स्वभाव छोड़ने में असमर्थ हूँ अपना स्वभाव छोड़ने में असमर्थ हूँ। जीव ने अपना घात करने की कोशिश बहुत करी, आत्महत्या कर ली ना बहुत लोगों ने, मर गए काट काट के नज़े अपनी, बहुत लोग मर गए। लेकिन आत्महत्या करने के काल में भी जीव अपनी आत्महत्या कर ही नहीं सकता आत्महत्या करने की व्यवस्था ही इस लोक के अंदर नहीं है। क्यों? कुछ गुण कारण, क्योंकि द्रव्य का कभी विनाश नहीं हो सकता। कौन सा गुण है? कौन सा गुण है? अस्तित्व गुण है और है। कोई भी अपना घात कभी कर ही नहीं सकता, भले ही कितने मारने की कोशिश करे, अपने को कुछ भी करे, ये द्रव्य घात, द्रव्य का नाश कोई भी कहीं भी करने में समर्थ नहीं है। कषाय को वशभूत जीव को लगता है मैंने नाश कर दिया, लेकिन कोई कर नहीं सकता भाई। किसी को मारने की व्यवस्था, मरने की व्यवस्था इस लोक के अंदर है ही नहीं। इस लोक के अंदर कोई मर जाए या कोई मार दे, ऐसी व्यवस्था लोक के अंदर ही नहीं है अब मेट्रो के जाते हैं ना, तो मेट्रो में वो पुड़िया नहीं थूक सकते, सिगरेट नहीं पी सकते, ये उल्टे सीधे काम कर सकते हैं मेट्रो के अंदर। तो एक डेकोरम बना हुआ है उसका, तो विकल्प भी नहीं आते वहाँ जीव को ऐसे कि वहाँ जाएं शराब पिए या सिगरेट पिए, ऐसे विकल्प भी नहीं आते। क्यों? व्यवस्था ही नहीं है वहाँ पर व्यवस्था ही नहीं है। बिना टिकट के मेट्रो में जा नहीं सकता, तो जा सकता है कि बिना टिकट के मेट्रो में नहीं जा सकता। क्यों? व्यवस्था ही नहीं है। जब व्यवस्था ही नहीं तो विकल्प भी नहीं आते ऐसे। और जहाँ व्यवस्थाएं हैं वहाँ लोग खूब यात्राएं करते हैं, खूब जाते हैं बेटिकट। लेकिन जहाँ व्यवस्था ही नहीं है, अरे तेरे मरने जीने की तेरे व्यवस्था ही नहीं है। अब जब व्यवस्था ही नहीं तो विकल्प क्यों आएगा? मैं अपने को मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, व्यवस्था ही नहीं है भाई कैसे कर देगा? एक्चुअली विज्ञान घन स्वरूप, विज्ञान माने विशेष ज्ञान रूप घन है। ज्ञान का घन है, ज्ञान के अंदर प्रवेश नहीं है। बताओ सूर्य के अंदर अंधकार का प्रवेश है क्या? वो तो खुद ही प्रकाशमान है। हाँ, वो खुद ही प्रकाशमान है जल के अंदर सूखे का प्रवेश है क्या? है वो स्वयं ही। वो तो अपने आप ही प्रकाशित है। तो हाँ, वो ऐसे जैसे उस पर श्रद्धा है ना, ऐसे ही आत्मा स्वयं प्रकाशित है। आत्मा के अंदर ज्ञान है ही नहीं। आत्मा के अंदर ज्ञान नाम का अंधकार व्याप्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा ज्ञान का प्रकाश है।
ये बादल होते हैं ना सूर्य के सामने, कितने पास रहते हैं सूर्य के, कहाँ तक जब पहुँच जाते हैं सूर्य के कितनी दूर रहते हैं? और कहना है बस सूर्य को ढक दिया, सूर्य को ढक दिया। बस सूर्य को ढकने की ताकत इनकी है, सूर्य के पास जाओ तो सही ढकने के लिए, लपेटने के लिए उसको, उसके पास तक तो जाओ। ये बादल सूर्य के पास तक जा सकते हैं क्या? दूर से रह कर क्या रहता है, ढक दिया ढक दिया। अरे विज्ञान घन स्वरूप आत्मा को कर्म ढक दें, ऐसी व्यवस्था ही नहीं हो सकती। कर्मों में ताकत नहीं है, ये वो आत्मा के स्वरूप को ढक दें, मिटा दें, बंद कर दें। क्यों? क्योंकि आत्मा विज्ञान घन स्वरूप है। अज्ञानी का आत्मा भी ऐसा है, लिखा ना अपना अपना आत्मा, मतलब यहाँ पे लिखा सब स्वभाव की अपेक्षा, लगाया अपना सबके स्वभाव की अपेक्षा, अपना आप ऐसे विज्ञान घन। एक स्वाद होने पर भी आत्मा का स्वाद कैसा है? एक स्वाद, ज्ञान स्वाद, सुख स्वाद, ये आत्मा का स्वाद है। ये खट्टा मीठा कैसा, ये स्वाद आत्मा का स्वाद नहीं है। ये तो इंद्रियां हैं, और इंद्रियां आत्मा में नहीं है, और आत्मा इंद्रियों के अंदर नहीं है। होने पर भी इस लोक में, होने पर भी इस लोक में जो यह आत्मा अनादिकालीन अज्ञान के कारण, क्या हुआ? यही आत्मा, अपना अचलित आत्मा कैसा था? अपना था। अब यही आत्मा अनादिकालीन अज्ञान के कारण कैसा चल रहा अज्ञान? आज का कोई नया ज्ञान नहीं है जीव का जो बोझ रहा है, अनादिकाल से चलता आ रहा है अज्ञान इसका, अज्ञान के कारण हो जाते तो अज्ञान में होते ना। हाँ, मगरमच्छ था एक, और पेड़ में बंदर बैठता था, तो बंदर जो था उसको जामुन खिलाता था मगरमच्छ को ऊपर से। तो मगरमच्छ में और दोस्त बंदर में मित्रता हो गई आपस में, दोनों बन गए दोस्त। कहने लगे जो जामुन खिलाता था उसको, और दोस्त बन गए दोनों। मगरमच्छ था भाई। तो मगरमच्छ अपने पास वहाँ गया मगरमच्छनी के पास, तो मगरमच्छनी बोली, कहने लगे मुझे तो बंदर का दिल खाना है, मुझे जामुन पसंद नहीं है तो जामुन लेकर आता है, मुझे तो दिल चाहिए बंदर का, मुझे दिल खाना है बंदर का है। तो कहने लगा, जिद पकड़ ली उसने भाई। अब मगरमच्छनी के आगे मगरमच्छी कैसे चल दिया भाई, कह रहे ठीक है भाई, लेकर आता हूँ उसको बंदर को, है तो मेरा दोस्त, और तुम नहीं मान रही है तो दिल खा लेना उसका। तो चल दिया। तो मगरमच्छ बोला बंदर से, कहना चल तेरे घुमा के लाता हूँ मैं, हैं तो तू मेरा दोस्त है। उसने विश्वास करा, कूद गया पीठ पे उसकी, और कूद के जब पीठे बैठा तो ले गया समुद्र के बीच में उसको। समुद्र के बीच में ले जाकर उससे बोला, कहने लगा कि भाई मैं तुझे लेके इसलिए आया हूँ, मेरी मगरमच्छ नहीं तेरा दिल खाना चाहती है, तेरा दिल चाहिए उसे, हैं तो मेरा दोस्त है, लेकिन क्या करूँ, वो मान नहीं रही, तो मुझे तेरा दिल तो उसे खिलाना पड़ेगा, जब भी वो खुश होगी ना तो खुश नहीं हो सकती। अब अज्ञान देखना कहाँ घटता है। वो कहने लगा, अरे तू कैसी बात करता है, मैं दिल तो अपना वहीं छोड़ आए पड़ गया ऊपर, मुझे पहले बताना चाहिए था कि दिल खा रही है, तो मैं लेकर आता दिल अपना, तो खा तो ले दिया आराम से, अब कैसे खाएगी, अब दिल तो ले आना पड़ेगा मुझे अपना। अब मगर मुझे बोला, कहने लगा अरे ये तो गलती होगी, तो क्या करूँ? कहना मुझे पेड़ पे ले चल, मैं दिल अपना लेता हूँ, लेकर आता हूँ, फिर खा लेगी। मगर मैं सोचा, कहना चलो भाई ठीक है। मगर मैं आया उल्टा, उसको पेड़ पे कूदाया, पेड़ पे बैठा, तो कहने ले आ दिल भाई अपना, कहना दिल बिल तू छोड़। कहने लगा अब आना किसने है? अब वो अज्ञान के कारण सोचा कि दिल तो वास्तव में उसको मारेगा हुआ, लेकिन वास्तव में वो दिल बिल कहाँ छोड़ा उसने वहां पर अपना, वो तो पूरा दिल लेकर आया था अपने साथ में। अब ऐसे अज्ञान के कारण से भ्रांति बुद्धि हो गई। क्या भ्रांति हो गई? कि जीव करता है, जीव करता है, जीव करता है, लेकिन भाई जीव करता नहीं है सब चीज़ों का, तो भ्रम बुद्धि तो छोड़ अपनी। तो क्या करूँ? मैं क्या करूँगा? कुछ ही मत कर, चल तो रहा है सही काम समय सब का, तेरे ज्ञान का काम समय चल रहा है, तेरे काम समय चल रहा है, और चरण योग का सुन सुनकर ना सिर चढ़ जाता है इसके बहुत ज़्यादा। ये नियम करो, ये छोड़ो, ये त्याग करो, ये व्रत करो, ऐसा करो, उसे धर्म लगने लगता है इसके अंदर। जबकि भैया जब शुद्धात्मा को देखता है तो कार्य मुनि बनने के, श्रावक बनने के ये समय होते हैं। एक ज्ञानी जानता है इनके अंदर धर्म नहीं है, धर्म की गंध भी नहीं है। कि धर्म कहाँ है? धर्म तो शुद्ध आत्मा के अधिकार में है, कॉपीराइट है। एक पेटेंट होता है ना, पेटेंट, तो ट्रेडमार्क को पेटेंट करा लेते हैं अपने। तो क्या होता है जब पेटेंट करा लेते हैं कोई, तो दूसरा कोई यूज नहीं कर सकता उस पेटेंट को, है रजिस्टर्ड पेटेंट करा लेते हैं उसको, ट्रेडमार्क। सुख का ज्ञान का कॉपीराइट किसके पास है? ये पेटेंट है आत्मा के पास, कोई और इस ज्ञान और सुख को यूज कर ही नहीं सकता। लेकिन आत्मा अनादिकालीन अज्ञान से
पर के और अपने एकत्व के अध्यास से, अध्यास में बहुत गहरा अभ्यास बढ़ गया भैया से, किसका, पर का और अपना, एक हुआ नहीं है, एक होने का अभ्यास हुआ है। एक हो जाता तो ही मान लेते हैं कि ठीक है भाई कोई बात नहीं तूने सही करा, लेकिन एक हुआ नहीं है, क्या हुआ है, एक होने का अभ्यास हो गया है। एक में एक मान लिया है, एक में एक हुआ नहीं है। शमशान घाट में आग लगाएगा और दूसरी जलाएगा, और वो जलेगा दूसरा वाला सामने वाला, और देखता रहेगा, उस समय भी ये मानता रहेगा ये शरीर मैं हूँ, ये नहीं मरेगा, इसको फिर भी अपना मानता रहता है, सामने जलाता रहता है। देखो मोह की महिमा ज्ञान की महिमा बहुत है, मोह की महिमा भी है बहुत है। एकत्व के अध्यास से मंद और तीव्र स्वाद युक्त पुद्गल कर्म के विपाक की दो दशाओं के द्वारा, क्या है, पुद्गल जैसे स्वाद आता है ना, इसको खट्टा मीठा मिर्च तीखा, कि कम स्वाद है कि ज़्यादा स्वाद है, तो स्वाद आता है ना। अब नमक कम रह गया, स्वाद लिया तो नमक कम का स्वाद आया, क्यों आया, क्योंकि उसके अंदर नमक कम था, नमक खारा हो गया। खारा क्यों लगा, क्योंकि नमक ज़्यादा हो गया। तो दिक्कत वहाँ नमक के कम ज़्यादा करने में है, अपनी जीव के अंदर दिक्कत नहीं है। जीव ने तो पहचान कुछ सही करी है, गलती जीव की थोड़ा ना है? आँख जो है देखती है? ये सही को सही देखे, कम देखे तो दिक्कत है, ज़्यादा देखे तो दिक्कत है। अब एक के दो दिखने लगे कि भाई साहब मज़ा आ गया, एक के दो दिखते हैं मेरे को, हैं मेरे आँख की रोशनी बढ़ गई। अबे तेरी आँख की रोशनी बढ़ी, तेरी आँख खराब हो गई। एक के दो दिख रहे हैं मैं तो। अब बताओ, एक का दो दिखना आँख सही अच्छे होने का लक्षण है, क्या खराब होने का लक्षण है? खराब के अब इसमें क्या है कि ये स्वाद तो किसका था, पुद्गल कर्म का स्वाद था। जैसे वो नमक का मिर्च का स्वाद है, ऐसे ये शरीर है, कर्म है, जितने 148 प्रकृतियां पड़ी थी वे हैं, वो कम है, मंद है, तीव्र है। वो स्वाद किसका है, वो पुद्गल कर्म का स्वाद है। दो दशाएं हैं उसकी, मंद और तीव्र द्वारा अपने विज्ञान घन स्वरूप स्वाद को भेदता हुआ, अपने भेदता हुआ माने अपने विज्ञान घन स्वरूप आत्मा का अनुभव ना करता हुआ, उसको ना वेदता हुआ, ना भोगता हुआ। उसको क्या करता है, जब अपने स्वाद को नहीं वेदता नहीं भोगता तो क्या करता है, शुभ या अशुभ भाव को करता है। ये समय अपना स्वाध्याय में लगाएगा तो कहाँ लगाएगा बताओ? कहीं मंदिर छूट जाता है ना शाम का, तो विचार आता है उस समय कि जब मंदिर छूटता है तो क्या करता है, कुछ तो करते हैं ना उस समय भी, या बिना कुछ करे रहते हैं? मंदिर छूटता है, स्वाध्याय छूटता है, कुछ भी होता है तो कुछ करता ही नहीं करते उस समय कि हाँ करता है। क्या करता है कि विषय भोग करता है। अब स्वाध्याय नहीं सुनते सब, सुबह के टाइम दिन निकल रहा, समय का समय है, सुबह अच्छा समय है, समय सही चल रहा, नहीं सुनते तो क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं, बैठ गए हैं सुबह टाइम पर ही। तो क्या है कि कुछ ना कुछ तो करता है। जब अपने स्वभाव को नहीं वेदता भोगता तो क्या करता है कि शुभ अशुभ भाव करता है, और उससे कर्मों का बंध होता है। अब दोनों को बराबर नहीं कहोगे, स्वाध्याय करने वाला और सोने वाला दोनों बराबर नहीं है, दोनों में फर्क है। हाँ वो भी मनुष्य हैं, वे भी मनुष्य हैं, वे भी जिए हैं, वो भी जिए, वो अपेक्षा दूसरी है द्रव्य स्वभाव की, लेकिन जहाँ से फर्क है वहाँ से फर्क भी है। नहीं तो ज्ञान या अज्ञान से बराबर हो जाएंगे, फिर तो संसार और मोक्ष कुछ रहेगा ही नहीं। वह आत्मा उस समय तन्मयता से उस भाव का व्यापक होने से उसका कर्ता होता है। उस अज्ञान भाव का क्या होता है, वो कर्ता होता है, और वह भाव भी उस समय तन्मयता से उस आत्मा का व्याप्य होने से उसका कर्म होता है। है तो आत्मा ही, देखो बार बार शब्द दे रहे आत्मा, लेकिन आत्मा होने पर भी वो उस अज्ञान भाव का कर्ता भी होता है और उसका तन्मय से व्याप्त होता है, तो उसका कर्म भी होता है। यह है कर्ता कर्म की व्यवस्था। कर्म क्यों बनते हैं जीव को, क्यों? अज्ञान रहता है इसलिए बनता है। और क्यों छूटते हैं जीव से, अज्ञान नहीं रहता इसलिए छूटता है। और वही आत्मा उस समय तन्मयता से उस भाव का भावक होने से उसका अनुभव करने वाला भोक्ता होता है, कर्ता होता है, कर्म होता है उसका, और उसमें तन्मय होता है, अनुभव करता है, भोक्ता होता है। और वो भाव भी उस समय तन्मयता से उस आत्मा का भाव्य होने से अनुभाव्य होता है, भोग्य होता है। वो आत्मा के भोगने में आता है, वो आत्मा भोगता है और भोग्य होता है। कौन? वो अज्ञान भाव। इस प्रकार अज्ञानी प्रभाव करता नहीं है, अज्ञानी भी अपने अज्ञान भाव करता है, पर भाव का करता तो अज्ञानी भी नहीं है। पुद्गल कर्म का स्वाद उसको आता है मात्र। किसको?
अज्ञानी को। पुद्गल कर्म ये नहीं कहता तू ज्ञान कर, पुद्गल कर्म ये नहीं कहता तू ज्ञान कर, तू मुझे अपना मान, वो कभी नहीं कहता। व्यवस्था ही नहीं है। ये तो अज्ञानी अपने ज्ञान में स्वयं ही अज्ञान भाव को करता हुआ स्वयं उस अज्ञान भाव करता होता है, पर पुद्गल का तो करता कहीं भी वो होता नहीं है। नरक में पड़ा हो, स्वर्ग में पड़ा हो, कहीं भी हो, लेकिन वो अपने उस अज्ञान भाव करता है कि मनुष्य हूँ, पुरुष है कोई, तो ये मानता है पुरुष हूँ। ये शरीर तो नहीं कहता ना तू मुझे अपना पुरुष मान, भाई मेरे को पुरुष मान ले, वो तो मिट्टी जड़ है, उसने कब कहा तू मुझे पुरुष मान है? नहीं न मत मान। पुण्य को जब बहुत आ जाए तो वो कहता है कि तू मुझे अपना मान, तू भोग इसे, कर्म तो नहीं कहता तू भोग मुझे। वो ज्ञानी स्वयं अज्ञान भाव से उसे भोगता है, करता होता है और सुखी दुखी होता है उसके अंदर। अच्छे कर्म आ जाएं तो अच्छा लगता है, अब बुरे कर्म आ जाएं तो बुरा लगता है उसे। भावार्थ, पुद्गल कर्म का उदय होने पर ज्ञानी उसे जानता ही है, अर्थात वह ज्ञान का ही करता होता है, और अज्ञानी अज्ञान के कारण कर्मोदय के निमित्त से होने वाले अपने ज्ञान रूप शुभ अशुभ भाव का करता होता है। देखो द्रव्य जो होता है, द्रव्य प्रमाण के विषय के अंदर आता है। प्रमाण के विषय मतलब एक द्रव्य है, पर्याय है। पर्याय क्या है? प्रणंती है, प्रत्येक समय प्रणंती है, प्रणंती है, प्रणंती है, प्रणंती है, बदलती रहती है। और द्रव्य वही का वही रहता है, वही का वही, वही का वही, वही का वही, उसका नाम क्या है? द्रव्य। और वही की वही नहीं, वही की वही नहीं, वही की वही नहीं, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? पर्याय है ना। तो प्रणमता व द्रव्य, तो प्रणमता द्रव्य पूर्ण द्रव्य है। तो जब द्रव्य पे बात आती है तो प्रणमते द्रव्य को कहते हैं कि द्रव्य है, लेकिन ये द्रव्य प्रमाण का विषय है, और ये प्रमाण के विषय को व्यवहार का विषय कहते हैं, ये निश्चय का विषय नहीं है। जब हम परिणमते हुए द्रव्य की बात करते हैं तो कौन से नय का विषय है? ये व्यवहार का विषय है। क्यों? क्योंकि द्रव्य के अंदर पर्याय शामिल कर दी, इसलिए। तो पर्याय शामिल करते द्रव्य के अंदर कौन सा नय बन गया? व्यवहार नय बन गया। लेकिन जब उसी द्रव्य के अंदर दृष्टि का विषय साधना हो कि जिससे समय दर्शन होता है, जिससे जीव को मोक्ष होता है, तो पर्यायों से भिन्न अखंड एक त्रिकाली द्रव्य गुणों का पिंड जो एक शुद्ध बुद्ध परमात्मा है, उसकी दृष्टि करने पर वो समय दर्शन होता है। वो समय दर्शन द्रव्य को नहीं होता, वो समय दर्शन पर्याय को होता है। होता क्या है कि जो पर्याय अपने को पर रूप देखती है वो पर्याय मिथ्या दृष्टि, और जो पर्याय अपने को निस्वभाव रूप देखती है वो पर्याय सम्य दृष्टि। जो पत्नी अपने पति में संतुष्ट है वो पत्नी शीनवान, और जो पत्नी पति में संतुष्ट न होकर पर में रतिवंत है वो कुशील। ऐसे ही पर्याय, जो पर्याय अपने द्रव्य में संतुष्ट है वो शीलवान ब्रह्मचारी, और जो पर्याय पर में संतुष्ट है, पर द्रव्य में संतुष्ट है, पर में गोते खाती है, वो पर्याय कुशील है ब्रह्मचारी। पापिनी, पापिन लिखा तो पापिन, वेश्य के समान लिखा उसको, वेश्य के समान। जो अपनी स्त्री अपने पराये घर में जाए तो क्या कहे उससे, तो कितने जितने लांछन दो उतने कम है। इसी तरीके से यहाँ पर भी है, जो पर्याय अपनी प्रसिद्धि ना करके पर की तरफ जाए उसे क्या कहेंगे? तो उस पर्याय को अशुद्ध कह के उस पूरे आत्मा को शुद्ध कहते हैं कि तूने अपने को बदनाम करा और पति को बदनाम करा। और जो पर्याय ने अपने द्रव्य को देखा वो कहते तूने खुद को भी प्रसिद्ध करा और अपने आत्मा को भी प्रसिद्ध करा, तो अच्छा परिवार है। लेकिन प्रमाण का विषय है, और प्रमाण बनता कैसे? अपने पति की दृष्टि से पत्नी श्रीमान कही जाती है, इस तरह अपने द्रव्य की दृष्टि से जो पर्याय है वो शुद्ध कही जाती है। दृष्टि कहाँ? बहुत सिंपल गणित है, वो बहुत बड़ी गणित नहीं है, लेकिन ये क्या है, जीव पर को चाहता है, पर में रमता है, तो उसे ज्ञान होता है उस वापस, इसलिए उसको शुद्ध नय कहते हैं। जो अखंड एक त्रिकाल द्रव्य है वो शुद्ध नय का विषय है, और जो पर्याय उसे देखती है वो व्यवहार नय का विषय है। द्रव्य में परिणमन नहीं है, परिणमन में परिणमन है। तो परिणमन में क्या है? परिणमन में स्व है कि पर है? यदि स्व है तो शुद्ध नय का विषय है, और पर है तो व्यवहार नय का विषय है। इस प्रकार ज्ञानी अपने ज्ञान रूप भाव का करता होता है, और अज्ञानी अपने अज्ञान रूप भाव का करता होता है। पर भाव का करता होता है ज्ञानी और अज्ञानी कोई भी नहीं है। देखो जो नए के भेद आते हैं ना शुरू में, एक तो परम शुद्ध निश्चय है, शुद्ध निश्चय के, एक तो परम शुद्ध निश्चय है, एक साक्षात शुद्ध निश्चय है, एक देश शुद्ध निश्चय है, और एक अशुद्ध निश्चय है। चार भेद आते हैं निश्चय के। और वहाँ पर क्या है कि जो अशुद्ध परम शुद्ध निश्चय है वो तो वास्तव में निश्चय है, और बाकी नीचे के जो हैं जो निश्चय कहे जा रहे हैं
उस परम शुद्ध निश्चय की अपेक्षा बाकी सब व्यवहार है, तीनों ने बाकी नीचे है क्या कि जो पर्याय पर को देखा शुद्ध निश्चय है। जिस पर्याय ने अपने को देखना शुरू करा परम शुद्ध निश्चय वाले विषय को, वो पर्याय एक दे शुद्ध निश्चय है। जिस पर्याय ने अपने पूर्ण देखना शुरू कर दिया, केवल यानी हो गई, वो पर्याय साक्षात शुद्ध निश्चय है। लेकिन इन सबको देखने वाला कौन, किसको किसको देखा, वो है परम शुद्ध निश्चय है, जो सदाकाल सम्यक रूप है। वो जो दृष्टि का विषय है वो परम शुद्ध निश्चय है। अपने स्वभाव को देखे निहारे, वो परम शुद्ध निश्चय का विषय है। उसको देख करके आनंद आ रहा किसे आ रहा, पर्याय को आनंद आ रहा। द्रव्य तो कूटस्थ अखंड एक सुख का पिंड है। देखो हीरा निकलता है ना खान के अंदर से, तो वो कोई ऐसा निकलता है जोरा अंगूठी में लगे हैं और गले में मुकुट में लगाए हैं, ऐसे हीरे निकलते हैं। कैसा हीरा निकलता है खान में से, बिल्कुल रफ एकदम। पहचान आपको हाथ में दो तो कहोगे अरे क्या है यार, ये कोई हीरा वीरा है क्या ये। आप कहोगे सुनार का हीरा तो हीरा है, सुनार का हीरा तो भाई है। हाँ, आप सुनार का हीरा तो लगता है आपको हीरा है भैया। तो जोहरी से पूछो कि खान का हीरा हीरा है कि नहीं है। अब कोई सामान्य मजदूर मजदूर होंगे तो कहेंगे क्या कांच निकल रहे, क्या टुकड़े जबरदस्ती पागल हो रहा है ये है। लेकिन उस जोहरी से पूछो इतना बड़ा टुकड़ा निकल जाए ना अगर उसका हीरे का, तो वो बिल्कुल मिट्टी में सड़ा हुआ, बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहा, तो कूद के पड़े वहीं पे बैठा बैठा दुकान पे अपनी, कहने लगा आज तो मजा आ गई है। अचानक दृष्टि उस कच्चे हीरे पर ही है वास्तव में। उन्हें पता है जीव स्वभाव से शुद्ध है, और ये जो हीरा जोहरी दुकान में आया है ना, ये कहीं और से नहीं आया, ये भी वहीं से आया है। इसी प्रकार ये जो आत्मा शुद्ध बना है ना, ये कहीं और से नहीं बना, ये मिथ्यात्व रूप परिणमता आत्मा ही शुद्ध बना है। तो उन्हें जीव के प्रति राग है, प्रत्येक जीव से उन्हें राग है, मतलब उन्हें उसकी प्रशंसा है जीव की। ऐसा जैसे नचार की टीका पढ़ते हैं, इसके अंदर पेज नंबर आ जाओ आप 287 287। देखो क्या कह रहे हैं। अब अज्ञानी भी रागादिक स्वरूप अज्ञान भाव करता है, यह शुद्ध निश्चय का विषय है। जो कहता है रागादि का करता है तो अज्ञानी करता होता है, तो अशुद्ध निश्चय कैसे कहता है। परंतु ज्ञानावर्णादि पर द्रव्य का करता तो नहीं है। क्यों कि ज्ञानावर्णादि पर द्रव्य तो पुद्गल द्रव्य हैं, उनका करता जीव हो सकता नहीं है, ऐसा निरूपण करते हैं। कैसे क्या कहते हैं, जम भाव स्वयं स्वयं करेद आदा से तस् खलु कत्ता। शुद्ध निश्चय नय से चिदानंद एक स्वभाव रूप आत्मा एक है। वास्तव में सिद्धांत है ये। सिद्धांत क्या है कि चैतन्य स्वरूप एक स्वभाव रूप आत्मा कितना है, एक है कि दो हैं। एक 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 अनेक, एक अनेक, एक अनेक। द्रव्य है एक और पर्याय हैं अनेक। आत्मा है एक, पर्याय हैं अनेक। मैं हूं एक और पर्याय हैं अनेक। जो पर्याय जिस समय मुझे नहीं देख रही मत देख, जो पर्याय मुझे देख रही है देख ले। मेरा घटता नहीं है, मेरा कुछ बढ़ता नहीं है। क्यों, क्योंकि मैं एक हूं। अथवा शुद्ध निश्चय से साता असाता रूप उदय अवस्था में, जब साता का उदय आता है असाता का उदय आता है, उस अवस्था में तीव्र मन स्वाद से सुख दुख रूप से दो भेद करने वाला होकर है। वो कर्म के उदय में दो भेद कर दिए। कैसे भेद कर दिए, एक सुख और एक दुख। कर्मों के अंदर दो भेद हैं क्या, कर्मों के अंदर दो भेद नहीं है। कर्म तो सब पुद्गल जाति के हैं, कर्मों के अंदर सुख दुख के भेद है ही नहीं। ये तो जीव जिन कर्मों को देखो अच्छा मानता है उनको सुख मानता है, और जिन कर्मों को देखो बुरा मानता है उनको दुख मानता है। एक कर्मों के अंदर सुख दुख के भेद दो ऐसे है ही नहीं। दो भेद करने वाला होकर, बहुत बढ़िया है। सुख दुख रूप दो भेद करने वाला होकर आत्मा जिस शुभ अथवा शुभ भाव को करता है, वह स्वतंत्र रूप से व्यापक होने के कारण आत्मा के उस भाव का स्पष्ट रूप से करता होता है। अपने स्वभाव को भूलकर पढ़कर करता बनता है। तम तस् होदि कम्मम, वही उसका शुभ अशुभ रूप भाव कर्म है। जिसकी अज्ञानता है ना, वही भाव कर्म है, बाकी कोई भाव कर्म नहीं है। वह आत्मा उस शुभ अशुभ भाव रूप का स्वतंत्र रूप से भोक्तत्व होकर होने कारण भोगता है, परंतु द्रव्य कर्मों का भोक्ता नहीं है। जेल के अंदर बंद होता है ना, स्वतंत्र सेनानी होता है, तो जेल के अंदर बंद होता है, और एक आतंकवादी होता है,
एक देशद्रोही होता है जो जेल में बंद होता है। तो दोनों में फ़र्क कितना है? एक स्वतंत्रता सेनानी जेल के अंदर बंद है, एक देशद्रोही जेल के अंदर बंद है। दोनों में जमीन आसमान फ़र्क है भाई साहब। दोनों की अंदर परिणति जो है ना, तो जमीन आसमान फ़र्क है। देशद्रोही दीनहीन भोगे मरता है, और स्वतंत्रता सेनानी फांसी पे लटका दो तो खुशी से लटकता है, आनंद से लटकता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है मैं देश के लिए लड़ रहा हूँ। अरे ज्ञानी जीव होता है, उनके हृदय में कॉन्फिडेंस लेवल और जीने की ताकत वो अलग ही होती है। भले ही मैं नरकों में पड़े हों तो भी उनकी जीने की शक्ति और ताकत वहाँ कहीं और से नहीं आती, वो अपने अंतरंग आत्मा से निकल के आती है। जो स्वतंत्र सेनानी की ताकत कहाँ से निकलती है? जेल में दोनों पड़े, लेकिन वो फंदे को चूम लेता है एक, और एक फंदे को देख के रोता है। तो कहाँ से ताकत आई? वो देशभक्ति से भावना आई उसके अंदर। लोगों ने दे दिया ना प्राण अपने, झंडा नहीं गिरना चाहिए, गोली लगती रही, ये झंडा नहीं गिरना चाहिए। झंडा नहीं गिरने दिया, ये गोली खा के मर गए। ऐसा वीर पुरुष ही देश की सेवा कर सकता है वास्तव में, कायर तो नहीं कर सकता। ऐसे यहाँ पर भी है भैया, जब परद्रव्य को अपना माने तो कायर है, और अपने आत्मा को अपना जाने तो सुरवीर है। सेवा कौन कर सकता है जैन धर्म की? जो अपने को पहले शुद्धात्मा जाने वो जैन धर्म की सेवा कर सकता है। जैन धर्म की जैसे देश की सेवा करने के लिए पहली कंडीशन देशभक्ति है, ऐसे यहाँ पर जैन धर्म की सेवा करने के लिए पहली भक्ति शुद्धात्मा की भक्ति है। कुछ विशेष कहते हैं, देखो क्या कह रहे हैं। अज्ञानी जीव अशुद्ध निश्चय ने ऐसे अशुद्ध उपादान रूप से मिथ्यात्व आदि भाव करता है, द्रव्य कर्मों करता नहीं है। वह अशुद्ध निश्चय यद्यपि द्रव्य कर्म के कर्तृत्व रूप असद्भुत व्यवहार की अपेक्षा निश्चय संज्ञा नाम पाता है। ये कल ही पढ़ेंगे, अब समय हो गया, जल्दबाजी में पढ़ा जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा फिर इसको पढ़ने में। एक पैरा पूरा है तो थोड़े नए समझाए हैं इसके अंदर, और एग्जाम्पल भी अच्छा दिया आगे इसके अंदर ना। कल पढ़ेंगे थोड़ा सा इसको ना, ये आज नहीं पढ़ रहा है इसको। थोड़ा बाद में जो दिमाग जल्दी आ जाती है ना, तो फिर पढ़ाने में मज़ा नहीं आता। पढ़ने में मज़ा तसल्ली से ही आता है। तसल्ली से समझो, समझाओ, पढ़ो और पढ़ाओ, और वो कोई काम भी नहीं होना चाहिए वास्तव में। भाई काम तो उपाधियाँ हैं, काम तो यही है, अपने को अपने आत्मा को समझाओ भैया, हे जीव तो संसार में क्यों है, तो मुक्ति का पात्र है, तो संसार में क्यों है, तो ऐसे काम कर कि मुक्ति बन जाए, मुक्ति पहुंच जाए, ऐसा ठीक है ना। चलो, निज निधि निज में बताई आनंद। इसकी दिलवाली माँ को वंदन नवाण मकान जयवरदवासी माता की, जय हो, महान जैन धर्म की। जय हो, एक साथ बोलिए, जय जय जैन। जय